सावन के महीने में पड़ने वाले प्रदोष व्रत का क्या महत्व है? यह प्रदोष व्रत क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि इस दिन लोग भगवान शिव की विशेष पूजा उपासना करते हैं? नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। 22 जुलाई 2025 को सावन महीने का पहला प्रदोष व्रत होने जा रहा है, पड़ने जा रहा है। इस प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा क्योंकि मंगलवार के दिन ये व्रत होगा। प्रदोष का दिन भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित होता है और जैसा कि आप जानते हैं सावन का पूरा महीना ही शिव पूजन के लिए समर्पित है। और उसमें जब प्रदोष का तिथि आएगी, प्रदोष यानी त्रयोदशी की तिथि आएगी, उस दिन लोग प्रदोष व्रत रखेंगे और भगवान शिव का पूजन करेंगे, तो ये दिन और महत्वपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भक्त प्रदोष का व्रत करते हैं और सावन के महीने में जब प्रदोष आता है तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जो लोग सावन के महीने में प्रदोष का व्रत करते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करते हैं, उनको धन की कमी नहीं रहती है, सुख समृद्धि उनके जीवन में अवश्य प्राप्त होती है। तो इस बार जो सावन के महीने का प्रदोष व्रत है वो 22 जुलाई को पड़ रहा है, मंगलवार का दिन रहेगा। इस दिन बहुत सारे महत्वपूर्ण योग भी बन रहे हैं, जैसे ध्रुव योग बन रहा है। इस योग में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से विशेष शुभ फल की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं में ऐसा वर्णन मिलता है कि चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था। इस वजह से वो काफ़ी दुखी थे, परेशान थे। तब चंद्रमा ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखा था। त्रयोदशी के दिन भगवान शिव ने चंद्रमा के जो कष्ट हैं उनको दूर किया था त्रयोदशी के दिन, और इसलिए इस दिन का महत्व बढ़ गया। इस दिन चंद्रमा को नया जीवन मिला था। तो अपने तप से, अपने व्रत से चंद्रमा ने भगवान शिव को त्रयोदशी के दिन प्रसन्न किया था। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर के उन्हें आशीर्वाद दिया था, उन्हें नया जीवन प्रदान किया था। तब से इस त्रयोदशी तिथि का महत्व बढ़ गया और इस व्रत को प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप कैसे करें प्रदोष का व्रत? देखिए, प्रदोष का समय वो माना जाता है जो समय होता है शाम का, यानी सूर्यास्त का जो समय होता है उसे प्रदोष काल कहते हैं। तो प्रदोष काल में भगवान शिव की और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। सावन का महीना चल रहा है, इसलिए ये व्रत और महत्वपूर्ण है। तो सुबह आप स्नान करके व्रत का संकल्प ले लें और फिर शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें। मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करना अति उत्तम माना जाता है। तो आप जो है मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाएं और जितनी सामग्री संभव हो अभिषेक करने के लिए जुटा लें, जैसे गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र, शमी पत्र, फूल, फल इत्यादि सामग्री एकत्र कर लें और भगवान शिव का अभिषेक करें और प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें। इसके बाद भगवान शिव की आरती करें और भोलेनाथ से मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। सावन के महीने में ये जो पहला प्रदोष व्रत आ रहा है, इस दिन अगर आप भगवान शिव का पूजन अच्छे से कर लेते हैं, प्रदोष का व्रत कर लेते हैं, तो भोलेनाथ की कृपा से आगे आने वाले 1 साल तक विशेष आपको लाभ होगा। भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख बढ़ता चला जाएगा। जो प्रदोष व्रत है ये हर महीने में 2 बार आता है, एक बार कृष्ण पक्ष में और एक बार शुक्ल पक्ष में।
कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भी प्रदोष व्रत रखा जाता है। और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। तो सावन के महीने भी आपको 2 प्रदोष व्रत मिलेंगे। एक 22 तारीख को मंगलवार को, इस दिन आप भगवान शिव का पूजन कर लीजिए। और अगला प्रदोष व्रत मिलेगा आपको शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी तिथि आएगी 6 अगस्त को, तो उस दिन भी आप भगवान शिव का विशेष पूजन अवश्य कर लीजिएगा प्रदोष व्रत करके। तो भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा और भोलेनाथ की कृपा से पूरा आगे आने वाला साल आपका बहुत अच्छा बीतेगा। ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो लोग सारे साल भगवान शिव का पूजन नहीं कर पाते हैं वो लोग सावन में शिव जी का पूजन कर लें। जो लोग सारे साल प्रदोष का व्रत नहीं कर पाते हैं वो सावन में जो 2 प्रदोष व्रत मिलते हैं इनका व्रत कर लें, तो भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और उतना ही फल प्रदान करते हैं जितना सारे साल लोग पूजन करते हैं। तो इसलिए ये व्रत बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि सावन के महीने में शिव मंदिरों में भक्तों की बड़ी भीड़ लगी रहती है। और जब 22 जुलाई को ये विशेष व्रत पड़ रहा है प्रदोष व्रत, उस दिन जो ध्रुव योग है वो बना हुआ है। ध्रुव योग में भगवान शिव का पूजन करना, उस दिन व्रत रख करके भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस दिन ध्रुव योग रहेगा। द्विपुष्कर योग भी बनेगा इस दिन। तो ये जो सारे योग बन रहे हैं ये इस दिन को और महत्वपूर्ण बना रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि विशेष योग में अगर भगवान भोलेनाथ की पूजा उपासना की जाए तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। त्रयोदशी तिथि के दिन यानी प्रदोष जिस दिन पड़ रहा है 22 जुलाई को, उस दिन मृगशिरा नक्षत्र और आद्रा नक्षत्र का भी विशेष योग रहेगा। तो ये 2 नक्षत्रों में जो है हम भगवान शिव का ध्यान करेंगे, पूजन करेंगे तो हमें ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन का लाभ हम सबको अवश्य उठाना चाहिए। तो भगवान शिव की पूजा उपासना करके आप अपने जीवन को और सफल बना सकते हैं। खासकर प्रदोष के दिन भगवान शिव का पूजन करके आप अपने जीवन में शुभता को और बढ़ा सकते हैं। तो इस बार इस सावन में प्रदोष का व्रत अवश्य रखें, भगवान शिव का पूजन करें, माता पार्वती का पूजन करें और जो भी आपकी मनोकामनाएं हों भगवान शिव के चरणों में निवेदन करें। खास करके उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो लोग सावन में प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर जाकर जल नहीं चढ़ा पाते हैं, वो लोग प्रदोष के दिन व्रत रख लें और प्रदोष के दिन भगवान शिव का अभिषेक कर लें, तो आपको सावन के महीने में शिव पूजन का पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। तो आपके मन में यदि कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अगर आप चाहते हैं किसी और विषय पर वीडियो बनाया जाए तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी वक्त हो गया है विदा लेने का। बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी और शिव जी की शरण में हम सबको जाना है सावन के महीने में और शिव भक्ति करके अपने जीवन को सफल बनाना है। जो शिव जी का सबसे शक्तिशाली मंत्र है, सबसे सरल मंत्र है, उसका जाप निरंतर मन ही मन सावन के महीने में सबको करते रहना है। मंत्र आप सब जानते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो हमारे साथ आप भी जाप करिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मुझे दीजिए अनुमति, बोलिए ओम नमः शिवाय। समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।